Hello students, welcome to Online Taiyari. I am Soma Datta and today I will be continuing my session on antonyms and synonyms. In my previous video, I had discussed what are antonyms, what are synonyms and why it is important, right? So in this video, I will be discussing few words which actually gets repeated in the exam. So let's start. Our very first word is strife. ओके तो इस वर्ड को कैसे करके याद रखें? ये जो राइफ है, राइफ से आप राइफल ले लीजिए. राइफल तो पता है ना किसे कहते हैं? एक गोली चले तो बस काम खत्म हो जाए. जी हाँ, लेकिन राइफल कब चलती है? जब हम कोई शांति वार्ता करते हैं या अच्छे से बिहेव करते हैं, तब क्या राइफलें चलती हैं? नहीं, राइफल तब चलती है जब हमारे बीच कुछ मतभेद होते हैं, कुछ झगड़े होते हैं, उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तब चलती है ना राइफलें. जी हाँ, तो इसको इसी तरीके से याद रखने का एक ट्रिक है. स्ट्राइफ से राइफल. राइफलें कब चलती है? जब झगड़े होते हैं, जब पीस नहीं होता है. पीस नहीं होता है मतलब डिसहार्मनी होती है. तो इससे हमको इसके सिनोनिम्स मिल जा रहे हैं. तो देखिए सिनोनिम्स क्या क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, फ्रिक्शन, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट जब आपस में मतभेद होते हैं तब, डिसेंशन, डिसहार्मनी. तो अब समझ में आया स्ट्राइफ किसे कहते हैं और ठीक इन सिनोनिम्स का ऑपोजिट हमें एंटोनिम्स मिल जाएगा. तो हार्मनी, पीस, कोऑपरेशन, ओके, अकॉर्ड, अकॉर्डेंस एंड कॉन्कर्ड आर दी एंटोनिम्स ऑफ strife. Let's move on to our next word. So our next word is differ. Now what do you mean by differ? Differ का मतलब क्या होता है? Put off an action or event to a later time. या एकदम आसान शब्दों में कहे तो postpone करना. जैसे कि मैं एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल दूं आपको. यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इतना तो पढ़ा था मैंने, आज का सिलेबस कल कवर कर लेंगे. पोस्टपोन कर दिया ना. आज एग्ज़ाम है. जब हम स्कूल में एग्ज़ाम लिखने जाते थे और कुछ अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए हुए रहते थे तो क्या होता था? किसी तरीके से बस एग्ज़ाम टल जाए, एग्ज़ाम टल जाए, मैं एक दो दिन में और पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम दे दूँगी, ये तो फीलिंग आती थी ना. तो उसको कहते हैं पोस्टपोन करना, है ना. वो जो एग्ज़ाम टल जाए, आगे बढ़ जाए, पोस्टपोन करना. तो इस तरीके से आप डिफर को याद रख सकते हैं. तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है चलिए देखते हैं. इसके सिनोनिम्स है डिले, पोस्टपोन, सस्पेंड, किसी चीज़ को सस्पेंड कर देना, एडजर्न, द कोड इज एडजर्न फॉर टुडे. बोलते हैं ना ये डायलॉग जब हम लोग कुछ कोर्ट से रिलेटेड कुछ मूवी क्लिप आती है फिल्म में, तो द कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना तक ही है, फिर अगले सेशन में हम लोग देखेंगे. तो वैसे करके होता है एडजर्न. प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, कल पढ़ लूँगी. तो आई एम लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू डिले माई वर्क और टू पोस्टपोन माई वर्क, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेट. प्रोरॉक, इट इज अगेन मीन्स द सेम. तो ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए. लेट अस चेक द एंटोनिम्स. राइट, सो एंटोनिम्स, अगर ये पोस्टपोन है तो पोस्टपोन का सिनोनिम क्या होगा? प्रीपोन्ड होगा. ये तो एंटोनिम्स हमें ऐसे ही मिल गया. अगर कोई चीज़ डिले हो रहा है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? जल्दी, एडवांस में काम होना चाहिए. ये तो बैंकिंग की तैयारी मुझे एडवांस में ही करनी है ताकि एग्जाम के पहले मुझे रिविजन का टाइम मिल जाए. एडवांस हुआ ना. कंटिन्यू करना, मेंटेन करना, फैसिलिटेट, hurry. So these are the antonyms of differ. Now let us move on to our next word. Our next word is sedition. तो sedition का मतलब क्या होता है? चलिए पढ़ के देखते हैं. Means conduct or speech inciting people to rebel against the authority of a state or monarch. ये तो भाई पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि कल को कहीं अगर मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली और मैं अपने ऑपोजिशन के बारे में कुछ बोल रही हूँ, उसको शायद मैं बोलना नहीं बोलूँगी, लोगों को भड़काऊंगी. यार ऑपोजिशन ने क्या किया, ऑपोजिशन ने तो ये कुछ भी नहीं किया, ऐसे किया वैसे किया, और मैं लोगों को कुछ इस हद तक भड़का दूंगी कि वो कुछ करने के लिए उतारू हो जाएंगे.
उनको एक तरीके से ब्रेन वॉश कर दूंगी। सेडिशन इसको कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? एजिटेशन, डेफियंस, इंसाइटमेंट, प्रोवोक करना, इंसर्जेंस, रिबेलियन। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे और हम भारतीयों को अपने ही राइट से एकदम अलग कर दिया था, तो तब भारतीयों ने रिबेल किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उसको कहते हैं सेडिशन। प्रोवोकेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा, प्रोवोक करना, एक तरीके से एकदम उतारू कर देना कुछ काम करने के लिए, कुछ गलत काम करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए। मान लीजिए कहीं पे लड़ाई हो रही है, ठीक है, सामने वाला बंदा चुपचाप खड़ा है, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो बस बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और इस तरीके से बोल रहा है कि उसको गुस्सा आ जाए और वो कुछ कर दे, उसको कहते हैं प्रोवोक करना। ट्रेजन। तो ये सारे हो गए सिनोनिम्स। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? जैसे कि सेडिशन प्रोवोक करना होता है, कुछ गलत काम करने के लिए एकदम उतारू कर देना होता है, लेकिन किसके अगेंस्ट में? अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट और मोनार्क, जो इंचार्ज में है। जैसे कि इंडिया में हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। तो उसका एंटोनिम्स क्या क्या होगा? एंटोनिम्स होगा काम, बहुत ही शांत, दिया हुआ है ना। ओबीडियंस, मानने वाला, फॉलो करने वाला। पीस, अगेन शांत। सबमिशन, किसी भी बात को एकदम गुस्से से नहीं लेना, शांत तरीके से सुनना, उसको समझना, खुद को सबमिट कर देना, सबमिशन। कंप्लायंस, रेस्पेक्ट। तो ये इसके हो गए एंटोनिम्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, रीइटरेट। रीइटरेट, इरिटेशन वर्ड आपको पता है ना? इरिटेशन कैसे होता है? अगर मान लीजिए कोई आपको कहे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, तुम इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, क्या करोगे ऐसे पढ़ाई करके? इरिटेट हो जाओगे ना आप। कोई बार बार एक ही चीज को अगर दोहराई जा रहा है तो इरिटेट हो जाओगे ना, बस। तो इस वर्ड को आप उसी तरीके से याद रखिए। री मतलब रिपीट, इटरेट तो जो दोहराया जाए, रीइटरेट। से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी। तो अगर मैं आपको बार बार रीइटरेट का मीनिंग समझाते रहूं तो आपको कैसा फील होगा? आप इरिटेट हो जाओगे एक हद तक। क्या यार मैम बस एक ही चीज़ को दोहराई जा रही है, हो जाओगे ना। तो इसको बस इसी तरीके से आप याद रखो। तो रिपीट करते रहना, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, मैं बार बार उस चीज़ को दोहरा रही हूँ, उसको कहते हैं रीइटरेट, राइट। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? इटरेट, रिपीट, री से रिपीट को याद रखिए आप। रिहर्स, रिकैपिचुलेट मतलब उस चीज को याद करना, या सीरियल्स में आते थे ना, रिकैप दिखाता था, उसका प्रीवियस एपिसोड में क्या हुआ, तो रिकैप दिखाता था। जैसे मैं आपको कहती हूँ, ये जो वीडियो है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के ऊपर, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप जाके एक बार देख लीजिए, एक बार मेमोरी रिकैप कर लीजिए, रिफ्रेश हो जाइए। वो हो गया, देखिए रिकैप दिया हुआ है, रीचेक एंड री एक्सप्रेसेस। तो इसको हम रीइटरेट बोल सकते हैं। रीइटरेट मतलब बार बार दोहराना, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? टेक बैक, सीज मतलब बार बार नहीं दोहराना, एक बार बोल दिया तो काम खत्म। कंसील, कंफ्यूज, फॉरगेट, ओके। इग्नोर, हाइड, नेग्लेक्ट, deny, mumble, reduce. So these are the antonyms for reiterate. अब हम देखेंगे कि एग्जाम्स में किस तरीके से ये antonyms and synonyms पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं और एक बात आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जो कि डेफिनेटली ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आप एक काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके एक कॉपी और पेन लेके ये सारे वर्ड्स को जॉट डाउन कर सकते हैं विद इट्स मीनिंग्स, इट्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इट विल हेल्प यू आउट, राइट। सो लेट अस प्रोसीड ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. In our next slide, what is the direction given there? The direction says, in the given question, 5 words are given in which 4 of them have a similar meaning. अब ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये 5 शब्द दिए हुए हैं, इन 5 शब्दों में से जो 4 वर्ड्स हैं वो 4 वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग रहेगा, मिलता जुलता मीनिंग रहेगा। तो मिलता जुलता मीनिंग मतलब वो 4 वर्ड्स सिनोनिम्स होंगे।
तो हमें क्या ढूंढना है, हमें एंटोनिम ढूंढना है। मतलब उन पांचों वर्ड्स में से 4 वर्ड सिमिलर होंगे और एक ऑड वर्ड होगा। ऑड वर्ड होगा मतलब जो उन चारों वर्ड्स के बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग में स्टैंड करेगा। तो हमें उस वर्ड को चूज करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन ए हॉटी, ऑप्शन बी arrogant, option C prideful, option D pretentious, and option E modest. So according to the given directions, 4 words are having similar meanings, right? And you need to find out the word which has the opposite meaning to all those 4 words. तो इसमें से कुछ words के साथ हमें उनके मीनिंग्स पहले से ही पता होंगे, जैसे arrogant तो आपको पता है ना, बहुत ही एकदम अकड़ू किस्म का, घमंडी टाइप का, तो एरोगेंट। प्राइडफुल, घमंड से भरा हुआ, अहम से भरा हुआ, प्राइडफुल। तो ये 2 मीनिंग्स तो मिलते जुलते हैं ना। अब हमें किसका मीनिंग देखना चाहिए? अच्छा, प्रिटेंशियस का मीनिंग देखते हैं। प्रिटेंशियस को आप इस तरीके से समझिए, प्रिटेंड, अरे वो तो दिखावा करती है। क्या दिखावा कुछ पॉजिटिव सेंस में आप लेते हो कि नेगेटिव सेंस में लेते हो? शो ऑफ करना नेगेटिव सेंस में होता है ना। तो प्रिटेंड से प्रिटेंशियस। तो तीसरा मीनिंग भी हमें पता चल गया। अब हमें ये देखना है या तो हॉटी या मॉडेस्ट, इन दोनों में से कोई एक तो एंटोनिम होगा ही होगा। तो वो कैसे करके पता लगाए? मॉडेस्ट को क्या बोलते हैं? मतलब ही इज अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन। उसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत ही मामूली सा इंसान है। मामूली सा इंसान मतलब अपने बात, व्यवहारों, विचारों में बहुत ही ऊंचे स्तर पर है, लेकिन कभी दिखावा नहीं करता है, कभी शो ऑफ नहीं करता है, कभी घमंड नहीं करता है, बहुत ही अच्छे से पेश आता है। उस तरह के इंसान को हम मॉडेस्ट इंसान कहते हैं। तो मॉडेस्ट का मतलब यही हो गया। हॉटी का मतलब एरोगेंट, प्राइडफुल या प्रिटेंशियस बोल सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर है मॉडेस्ट, राइट? सो वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. Let's see. So again, here are 5 options given. Now let us see those words. First word is imperious. Second, dictatorial. Third, democratic. Fourth, autocratic. And fifth is imperial. तो अब फिर से 4 शब्द जिनके मीनिंग मिलते जुलते होंगे और हमें वो शब्द को ढूंढना है जो बिल्कुल इन चारों शब्दों के ऑपोजिट में खड़ा होगा। तो कैसे करके स्टार्ट करें? अच्छा, डेमोक्रेटिक का मतलब तो पता है ना, इंडिया इज ए सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेसी पता है ना क्या होता है। तो हम लोग डेमोक्रेटिक का मतलब हमें पता है। नेक्स्ट, डिक्टेटोरियल को समझते हैं। हिटलर याद है आपको? हिटलर कैसा एक रूलर था? वो डिक्टेटर था, डिक्टेटरशिप को फॉलो करता था, तानाशाही, ठीक है। तो हिटलर से हमें डिक्टेटोरियल समझ में आ गया। तो डेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटोरियल जो है वो ऑपोजिट मीनिंग में है। यहाँ से हमें ये क्लू तो मिल गया ना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। डेमोक्रेटिक मतलब खुला हुआ। सो यहाँ पे तो ये डिक्टेटोरियल एंड डेमोक्रेटिक, दिस टू आर ऑपोजिट इन मीनिंग। डिक्टेटोरियल मतलब तानाशाही हो गया, हिटलर से तानाशाही को आप याद रखिए। डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया लोकतांत्रिक, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, ये तो समझ में आ गया। इंपीरियल का मतलब समझते हैं। इंपीरियल मतलब रॉयल, रिगल, रॉयल्टी से जुड़ा हुआ, राजघराने से जुड़ा हुआ। तो कोई अगर राजघराने से जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या वो लोकतांत्रिक होगा? वो तो अपनी ही चलाएगा। तो ये भी एक तरह से तानाशाही आप बोल सकते हो। तो ये डिक्टेटोरियल से मैच कर रहा है, ठीक है। फिर ऑटोक्रेटिक, ओके, इंपीरियस लिखा हुआ है, इंपीरियस भी इंपीरियल का ही मतलब आ जाता है। एंड ऑटोक्रेटिक मीन्स अगेन डिक्टेटोरियल। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से हमने इसके एंटोनिम्स के बारे में पता लगा है। इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है डेमोक्रेटिक।
ये हमें तो पहले ही पता चल गया था क्योंकि डिक्टेटोरियल एंड डेमोक्रेटिक दोनों ही ऑपोजिट में दिए हुए हैं। और जो इम्पीरियल के बारे में जब मैंने आपको बताया तो ये डिक्टेटोरियल से मिल रहा था। ठीक है, तो जब ये दो वर्ड्स मिल गए और डेमोक्रेटिक के बारे में हमें ऑलरेडी पता है तो बाकी ऑप्शंस उतने देखने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम डेमोक्रेटिक को चूज़ कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ भारी भरकम से शब्द दिए हुए हैं ना। पहला वर्ड बोल रहा है पैंडेमोनियम। ओके, दूसरा वर्ड क्या बोला? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब आपको तो पता है ना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट करना, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। डैम्नेशन। डैम्नेशन को कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे इंग्लिश में तो या किसी मूवीज़ में या कोई इंग्लिश में बात करता होगा तो आपने तो सुना ही होगा ना, अगर कोई कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो इस तरीके से बोलता है, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस। तो ये टोन मेरा कैसा था? नेगेटिव टोन में था। तो डैम से डैम्नेशन को आप निकाल सकते हो। डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय करना। यहाँ पे डाउनफॉल मतलब पतन, किसी का पतन हो रहा हो। अब पैंडेमोनियम एंड पैराडाइज, ये दो वर्ड्स हमारे पास बचे हुए हैं। तो पैराडाइज का मतलब तो सुनने से ही लगता है ना, पैराडाइज मतलब हेवन, स्वर्ग, स्वर्ग। तो पैराडाइज मतलब हेवन हो गया। तो फिर पैंडेमोनियम का मतलब क्या होगा? या तो डिस्ट्रक्शन, डैम्नेशन, डाउनफॉल, इसी का ही एक पार्ट है क्योंकि ये इसका सिनोनिम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पैराडाइज। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैंने आपको 4 वर्ड्स बताए, उनके मीनिंग्स बताए, उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी डिस्कस किए, साथ ही साथ एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो 3 क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस लिखना ना भूलें। टिल देन, स्टे सेफ, वर्क हार्ड, बाय।